नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड की सियासत में कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला। 5 बार सांसद रहे भाजपा के कद्दावर नेता को पार्टी में कराया शामिल। तो वहीं सीता ने किया जीत का दावा, जेएमएम पर साधा निशाना। पति की मौत पर खड़े किए बड़े सवाल, कहा 14 साल में प्रताड़ित होती रही। झारखंड में दुमका में पेट्रोल छिड़क कर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फैसला। 1.5 साल पहले सीएम ने दिए थे स्पीड ट्रायल का आदेश। और एक झारखंड से खबर आ रही कि झारखंड में अब भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। निलंबन आदेश रद्द होने पर नो वर्क नो पे नियम लागू नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड की सियासत में कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा खेला। 5 बार सांसद रहे भाजपा के कद्दावर नेता को पार्टी में कराया शामिल। दरअसल कांग्रेस ने झारखंड भाजपा में बड़ी सेंधमारी की है। रांची से 5 बार सांसद रह चुके रामटहल चौधरी कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। उन्होंने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस मीडिया के प्रमुख पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में चौधरी का टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही यह तय हो गया कि सुबोध कांत सहाय की जगह लोकसभा चुनाव 2024 में रांची संसदीय सीट से रामटहल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। तो झारखंड में भाजपा को और एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दे दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता जल्दी झामुमो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी, वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही झारखंड के दो बड़े नेता सीता सोरेन और जेपी पटेल ने पाला बदला है। जामा विधायक सीता सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी ने हजारीबाग सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन ने किया जीत का दावा, जेएमएम पर साधा निशाना। पति की मौत पर खड़े किए कई सवाल, कहा 14 साल में प्रताड़ित होती रही। जेएमएम छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी मौत कैसे हुई। आज भी उनकी मौत रहस्य है। रांची में सीता सोरेन ने कहा कि मैं जेएमएम में कई काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया। जेएमएम में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। पार्टी में दलाल और भ्रष्टाचारी एक्टिव है। सीता सोरेन ने जेएमएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद खुश महसूस कर रही हूं। मैं 14 साल तक संघर्ष करती रही, मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार थी। मेरे पति दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन से अलग राज्य बनाया। दुर्गा सोरेन जी का योगदान अहम था। जेएमएम मेरे घर की, मेरे परिवार की पार्टी थी। मैं उसे परिवार की तरह मानती थी, लेकिन दुर्गा सोरेन का सपना पार्टी में पूरा होता नहीं दिखा। उनके निधन के बाद मैंने पीड़ा झेली। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने मुश्किल से पाला है। सीता सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है। वह पहले हमारी देखभाल करते थे, लेकिन अब काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मेरा यह फैसला व्यक्तिगत है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में दुमका में पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फैसला। 1.5 साल पहले सीएम ने दिए थे स्पीड ट्रायल का आदेश। दरअसल झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को रमेश चंद्रा की अदालत ने शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 19 मार्च को अदालत ने दोनों दोषियों को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले 3:36 पर मृतका के पिता, बहन और जीजा कोर्ट पहुंचे। बता दें कि दुमका कोर्ट में इस मामले में स्पीड ट्रायल चला। 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई का आदेश दिया था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इस घटना के बाद दुख जताते हुए लिखा था कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका इस प्रकार से अंत बहुत ही पीड़ादायक है। इस प्रकार की जघन्य और पीड़ादायक घटना राज्य के लिए शर्मनाक है। राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही थी। और आपको बताते चले कि 23 अगस्त 2022 को अंकिता दुमका के जरवाडी मोहल्ले में अपने घर पर सोई हुई थी। इसी दौरान सुबह 5 बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।
तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, इन 2 तारीखों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और आईएमडी ने इन 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व असम और आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तरी कर्नाटक से विदर्भ तक एक तरफ देखा जा रहा है। यही नहीं, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 29 मार्च से एक ताजा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों पर स्थित है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड में 30 और 31 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने 2 दिन पूरे राज्य में वज्रपात और झमझमा बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी हो सकती है। राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में भी मौसम खराब रहेगा। निलंबन आदेश रद्द होने पर नो वर्क नो पे नियम लागू नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश हाईकोर्ट रद्द कर देता है तो बर्खास्तगी की अवधि का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। नो वर्क नो पे का सिद्धांत काम नहीं करने वाले पर लागू होता जरूर है, लेकिन इसे हर मामले के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह बात कही। वर्ष 1984 से क्लर्क सह कैशियर पद पर नियुक्ति किया गया था। प्रार्थी की सेवा संपुष्ट की गई और कालबद्ध प्रोन्नति भी दी गई। वर्ष 1988 में उद्योग निदेशक के प्रार्थी के वेतन भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया गया। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में डीसी एसपी ने किया औचक निरीक्षण। हजारीबाग के जेपी केंद्र में सुबह डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। जेल में 7 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने 1.5 घंटा तक सभी वार्डों में सर्च किया। इस दौरान कैदी वार्ड, हॉस्पिटल, कैंटीन, बैरक एवं अन्य जगहों पर निरीक्षण भी किया गया। पुलिस के अनुसार जेल में कैदियों के वार्ड एवं अन्य स्थानों से कोई भी घातक सामान मिलने की सूचना नहीं है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर जेल में औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान यह भी देखा गया है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था सही है या नहीं। इसके लिए जेल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी देखी गई। बगोदर में फुटपाथ दुकानों में लगी आग, 10 दुकानें जलकर हुई राख। राजधनवार से आई दमकल की गाड़ियां ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। गिरिडीह जिले के बागोदर बाजार में सुबह आग लग गई। आगजनी में लगभग 10 दुकानें पूरी तरह से जल गई, वहीं उसमें रखे सभी तरह के सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद राजधनवार से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकानें जल चुकी थी। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्तियां भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक विनोद सिंह घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने क्षतिपूर्ति का जायजा लिया। बागोदर बाजार के जीटी रोड के किनारे स्थित झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी। आगजनी में एक स्टूडियो, एक पान दुकान, जनरल स्टोर की दुकान, मीट दुकान, बैग दुकान और सब्जी की दुकानें जली है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ धनंजय कुमार रामवत, थाना प्रभारी समेत कई पहुंचे।